Hello, welcome to CS Ladder. In this lecture, we are going to learn about algorithmic thinking. तो algorithmic thinking होता क्या है? बेसिकली जब हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, हम उसको किस तरीके से अप्रोच करें कि उसको एल्गोरिथम से सॉल्व किया जा सकता है, उसके क्या स्टेप्स होंगे, उसी को करना इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक थिंकिंग की. वी हैव टू थिंक इन अ वे सो दैट अ प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम. ठीक है, तो होता क्या है, हम क्या करेंगे ना, हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे एक, और उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली, राइट. सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी कोई, जिसको रिजॉल्व करना. ठीक है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले उसके डोमेन के एक्सपर्ट के पास, जिसको वो प्रॉब्लम की पूरी अंडरस्टैंडिंग, डोमेन एक्सपर्ट के पास. ठीक है, तो वो पर्सन हमें प्रॉब्लम समझाएगा. सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली. ठीक है, और उससे हमें क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है चाहिए ताकि हम उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन कर सकें, आगे बढ़ सकें, वो भी हमें थोड़ा सोचना है. ठीक है, क्या क्या होना चाहिए. देखिए, मान लीजिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का एग्जांपल लेता हूं कि कोई सोशल साइंटिस्ट है. ठीक है, और वो ये जानना चाह रहा है कि क्या फ्रेंडशिप ट्रांजिटिव होती है, क्या फ्रेंडशिप ट्रांजिटिव होती है. क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए एक पर्सन है, लेट्स कॉल हिम ए. ठीक है, और दूसरा पर्सन है, लेट्स कॉल हिम बी. ठीक है, और तीसरा पर्सन है, लेट्स कॉल हिम सी. ठीक है, तो अगर ए और बी फ्रेंड्स हैं, अगर ए और बी फ्रेंड्स हैं और बी और सी भी आपस में फ्रेंड्स हैं. ठीक है, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, बी इज फ्रेंड ऑफ ए, आपस में फ्रेंड्स हैं, बी एंड सी आर आल्सो फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर. देन क्या ए और सी भी फ्रेंड्स होंगे? अगर होंगे तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है, नहीं होंगे तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, ट्रांजिटिव का मतलब है ये. तो ये जानना चाह रहा है कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है और उसका जो फ्रेंड है वो मेरा फ्रेंड होगा, इसके कितने चांस हैं. ठीक है, ऑब्वियसली हमेशा नहीं होता. ठीक है, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन इसके होने के चांस कितने हो ये जानना चाह रहा है. तो आपने सोशल साइंटिस्ट की बात की, अच्छा आप जानना क्या चाह रहे हो, वो जानना चाह रहे हो फ्रेंडशिप ट्रांजिटिव होती है. तो फ्रेंडशिप हमेशा तो ट्रांजिटिव नहीं होती है, ये तो 100% श्योर है. लेकिन वो जानना चाह रहा है कि कितने टाइम होती है, कितनी बार होती है, कितने चांस है कि जो आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का जो फ्रेंड है वो आपका भी फ्रेंड होगा. व्हाट आर द चांसेस. तो इसके चांसेस वो जानना चाह रहा है. तो ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ आई हमें. अब आप उससे पूछोगे कि भैया आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्या आप ये जानना तो चाह रहे हो फ्रेंडशिप ट्रांजिटिव है, ये जो आप बोल रहे हो कि मेरे को चांस चाहिए, आप एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको, और आप मुझे दोगे क्या, इनपुट क्या दोगे, किस किस डेटा को मुझे दोगे जिसका यूज करके मैं आपको क्या दे सकता हूं, रिजल्ट दे सकता हूं. ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, टॉकिंग टू अ डोमेन एक्सपर्ट. ठीक है, तो मान लीजिए कोई आया, उसने बोला कि मैं आपको ना फेसबुक डेटा दूंगा कुछ यूजर्स का. ठीक है, मैं काफी यूजर्स का फेसबुक डेटा दूंगा. फेसबुक प्रोफाइल्स, और फेसबुक डेटा का मतलब है कि आपके पास हर एक का नाम होगा और साथ में ये होगा कि कौन आपस में किस किस के साथ फ्रेंड्स हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा. इस इंफॉर्मेशन के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि उसमें से कितने ट्रांजिटिव. ठीक है, सिंपल सी बात है, कितना कितने बार ऐसा हो रहा है कि एक दोस्त का दोस्त आपस में भी दोस्त है, कितनी बार हो रहा है, कितनी बार नहीं हो रहा है ऑब्वियसली. ठीक है, तो आपको पता लगाना कितनी बार हो रहा है, कुछ बार नहीं हो रहा होगा, कुछ बार हो रहा होगा, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है ये पता लगाना है. ठीक है, ये हुआ डोमेन एक्सपर्ट से बात करना. डोमेन एक्सपर्ट से बात करना मतलब उससे इनपुट लेना सबसे पहले, और उससे ये पूछना कि आपको क्या चाहिए भैया. तो यहां से प्रॉब्लम का सबसे पहले जन्म होता है. इट इज द बर्थ ऑफ अ प्रॉब्लम. उसके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमेशा डोमेन एक्सपर्ट के पास होगी, तो आप उसके पास जाएंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, ये समझेंगे कि उससे वो मुझे क्या देगा और उसको क्या चाहिए. फिर हम सोचेंगे कि इस पर एल्गोरिथम बनाया भी जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, वो बात की बात है. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम में हमें क्या मिलेगा, हमें वापस क्या देना है. ये कौन देगा हमें, डोमेन एक्सपर्ट देगा. ठीक है, सो वी विल यूज द नॉलेज ऑफ अ डोमेन एक्सपर्ट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, टॉकिंग टू द डोमेन एक्सपर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, डोमेन एक्सपर्टीज जिसके पास है उसके पास जाइए आप.
ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड में डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब है कि उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की पूरी नॉलेज है। जैसे हम अभी सोशल साइंटिस्ट के पास गए तो उसको पूरा क्लियर है रिलेशनशिप्स कैसे चलती हैं सोसाइटी में, ठीक है, कितने कैसे कनेक्टेड होते हैं और क्या क्या रिलेशंस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिलेशंस होते हैं, फ्रेंड्स के रिलेशंस होते हैं, तो वो इन चीज़ों पे क्या कर चुका है, स्पेशलाइजेशन कर चुका है। ठीक है, चलिए आगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब यही है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहिए आपको। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, जैसे उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको पता लगाना है कि फ्रेंडशिप ट्रांसटिव है या नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता चलेगी तो आप बोलोगे इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन, कि आप मेरे को क्या इनपुट दोगे और आपको क्या आउटपुट चाहिए। ठीक है, दिस इज वर्ड फर्स्ट वी गो टू अ डोमेन एक्सपर्ट और उससे ये सब करते हैं। अब उसने दे दिया, जो हमारे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं उसमें क्या हुआ, उसने हमें फेसबुक डेटा दे दिया और साथ में बता दिया कि भैया मेरे को ये चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है कि देखो कोई भी एल्गोरिदम बनेगा ना, कोई भी एल्गोरिदम बनेगा, एल्गोरिदम क्या होता है, कंप्यूटेशन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशनल स्टेप्स जो होंगे उनको इनपुट जो मिलेगा वो कोई ना कोई प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में जाएगा इनपुट। ठीक है, फेसबुक डेटा आपके पास है, उसको प्रॉपरली किस फॉर्म में इनपुट देना है, जो आप एल्गोरिदम यूज करोगे किस फॉर्म में उसको इनपुट दोगे। ठीक है, तो आपको जो मिला है ना यहां से और जो आपको देना है, जो आउटपुट है, एल्गोरिदम जब फॉलो करोगे, एल्गोरिदम क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स, आप उसको कुछ इनपुट दोगे और वो कंप्यूटेशंस करके आपको आउटपुट देगा। जो इनपुट जाएगा वो भी प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में जाएगा, जो आउटपुट आएगा वो भी प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा। अब ये जो आपको क्लियर हो गया है कि अच्छा ये तो मेरे को मिलने वाला है डोमेन एक्सपर्ट से और ये मैं देने वाला हूं, लेकिन एल्गोरिदम इन्हीं को एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे इनपुट आउटपुट को यूज कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, कि मान लीजिए आपको उसने डेटा दिया, फेसबुक डेटा दिया, राइट। अब इस फेसबुक डेटा को डायरेक्टली अपने एल्गोरिदम को दे, जिस फॉर्म में उसने दिया है उसी फॉर्म में, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ही उसने आपसे क्या मांगना है, चांसेस मांगे हैं कि इतनी बार होता है इतनी बार नहीं होता है, तो कोई परसेंटेज दोगे आप, 40%, 50%, 70%, ऐसे करके कोई परसेंटेज दोगे। तो वो जो परसेंटेज है, ठीक है, हो सकता है कि जैसे यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो एल्गोरिदम है एग्जैक्टली वही आउटपुट दे दे आपको, या हो सकता है कि उसने ऐसी कोई चीज मांग ली कि डायरेक्टली एल्गोरिदम आउटपुट नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एल्गोरिदम को जो इनपुट जाएगा, जो एल्गोरिदम को इनपुट जाएगा और जो आपको इनपुट मिला है किससे, डोमेन एक्सपर्ट से, उसके बीच में डिफरेंस। ऐसे ही जो एल्गोरिदम आउटपुट देगा और जो डोमेन एक्सपर्ट को देना उसके बीच में भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे नहीं है परसेंटेज आउटपुट आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसी फॉर्म में ना देना हो, कुछ चेंजेस करके देना हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस डेटा को जो आप लेके आए हो, ये इनपुट डेटा जो आप लेके आए हो, किससे लेके आए हो, डोमेन एक्सपर्ट से लेके आए हो, इसको मैथमेटिकली स्ट्रक्चर करोगे, किसी ना किसी मैथमेटिकल फॉर्म में डालोगे। ठीक है, अलग अलग मैथ के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि आप इसको सेट बनाओगे इनका, या कैसे दोगे, किस फॉर्म में दोगे आप एल्गोरिदम को इनपुट, क्योंकि वो तो मैथमेटिकल फॉर्म में ही इनपुट लेगा, राइट। तो दिस इज सेकंड स्टेप, फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम। फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम का मतलब मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या मतलब है कि किसी ना किसी मॉडल में उस डेटा को जो इनपुट लेके आए वो सेट करना है पूरे को। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे, जो हम ले रहे हैं फेसबुक डेटा है सपोज, आप क्या कह रहे हो कि फेसबुक डेटा को मैं कैसे दूंगा इनपुट को। ठीक है, तो आपने क्या बोला, आपने एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट का यूज किया जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ का यूज कैसे किया आपने, आप कह रहे हो कि देखो ये एक पर्सन है ए, ठीक है, ये दूसरा पर्सन है बी, ये तीसरा पर्सन है सी, ठीक है, डी, ऐसे करके हर एक पर्सन को फेसबुक डेटा में हर एक पर्सन को मैं ऐसे एक पॉइंट से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, और जब ये डिनोट हो गया उसके बाद इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगी, ये और ए और बी फ्रेंड हैं तो इनको कनेक्ट कर दिया, ऐसे बी और सी फ्रेंड हैं तो इनको कनेक्ट कर दिया, सी और ई फ्रेंड है इनको कनेक्ट कर दिया, ए और डी हैं, सी और, ऐसे करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया, इसको मैथ में हम बोलते हैं ग्राफ्स। ठीक है, आपने पढ़े होंगे ग्राफ थ्योरी, या नहीं भी पढ़े हैं तो आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हम इनको पढ़ेंगे, इनका यूज होता है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। अब मैं ये दूंगा एल्गोरिथम को, ठीक है, अपने इनपुट। ठीक है, ये डेटा किस फॉर्म में था, इसमें क्या था क्या नहीं था। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमारी यूज ही की ना हो, फेसबुक डेटा में बहुत कुछ होता है जो हमारे यूज का ना हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, ये है वो है, तो कितने सालों से फ्रेंड्स हैं, ये चीजें तो नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए सिर्फ,
कि इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। और इसको देख के मैं अब आइडिया लगाऊंगा। अब आउटपुट, आउटपुट क्या चाहिए हमें, उस पर भी थोड़ा सोचते हैं कि देखो आउटपुट का प्रॉपर स्ट्रक्चर देना कि आउटपुट एग्जैक्टली आएगी क्या। मान लीजिए ये एक A, B, C एक पेयर है 3 लोगों का इस ग्राफ में से, इस डेटा में से। A B के साथ फ्रेंड है, B C के साथ फ्रेंड है, ठीक है। A B के साथ फ्रेंड है और B C के साथ फ्रेंड है। ये एक ऐसा मैंने ट्रिपलेट बना लिया तीनों का। अब ऐसे ही मैं एक और ट्रिपलेट बनाऊंगा A B C, ठीक है। A B के साथ फ्रेंड है, B C के साथ फ्रेंड है। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो A C के साथ होगा या नहीं होगा, या तो A C का फ्रेंड होगा या नहीं होगा। अगर A C का फ्रेंड है तो मैं बोलूंगा ये जो ट्रिपलेट है ना, ये प्रूव करता है कि फ्रेंडशिप ट्रांसिटिव है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप ट्रांसिटिव है। या फिर नहीं होगा, नहीं होगा तो ये कहता है कि फ्रेंडशिप ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। तो टोटल पहले तो मैं ऐसे टोटल जिसमें A B का फ्रेंड है, B C का फ्रेंड है, A C का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल पता करूंगा। मान लीजिए टोटल आगे n, कि ऐसे कितने दोस्त हैं, A B का है, B C का है, सिर्फ इतना, तो टोटल n है। उसमें से ऐसे कितने हैं जिसमें A B का है, B C का, लेकिन A भी C का फ्रेंड है, मान लीजिए m, ठीक है। जो m होगा वो n से छोटा नंबर आएगा। ये तो मैंने टोटल पेयर बना लिए 3 लोगों के, मैं, मेरा दोस्त, उसका दोस्त, ठीक है। अब इसमें से जब ऐसे ऐसे 3 पेयर बनाओगे, उसमें से कुछ टाइम पे क्या होगा कि जो मेरे दोस्त का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। वो कितने पेयर बने, वो m बने, ठीक है। और टोटल कितने हैं, n, 3 के पेयर, ठीक है। जहां पे दोस्त और दोस्त का दोस्त, ये तो n है, लेकिन दोस्त, दोस्त का दोस्त और वो मेरा भी दोस्त है, ठीक है। फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे A का फ्रेंड B है, B का फ्रेंड C है, ठीक है। यहाँ पे A का फ्रेंड B है, B का फ्रेंड C है, और साथ में A का फ्रेंड C भी है, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज की। इनमें से टोटल है, इसमें से इतने सेटिस्फाई करते हैं, तो मेरे को सिर्फ ये रेशो देनी है उसको सिर्फ ये रेशो देनी है, ठीक है। अब ये क्या किया है मैंने आउटपुट को प्रॉपरली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स में डाल दिया, मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी इसकी प्रॉपर एग्जैक्टली कि ये आएगा। अब क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट ये है कि मैं इस पे कोई एल्गोरिदम बनाऊंगा, कोई ग्राफ का एल्गोरिदम बनाऊंगा, ग्राफ इनपुट दूंगा मैं एल्गोरिदम को, ठीक है। अब ये मैंने ग्राफ ही क्यों सोचा, अरे भाई जब आप एल्गोरिदम्स पढ़ लोगे ना कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे यूज होते हैं, तो आपको पता होगा कि कुछ एल्गोरिदम्स तो ऐसे होते हैं जो ग्राफ पे काम करते हैं। अच्छा, कहीं ये ग्राफ से तो नहीं क्वेश्चन सोल्व हो रहा, तो आपको कुछ एल्गोरिदम्स पता होंगे, तो वहां से आप मैच करने की कोशिश करोगे कि कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स पे काम करते हैं, कुछ एल्गोरिदम ऐसे मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स पे काम करते हैं। तो आपको पता होगा कि कौन से एल्गोरिदम यूज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, जब आप उनको पढ़ चुके होंगे। तो इनपुट किस स्ट्रक्चर में लेके आना है, ये भी एल्गोरिदम से जुड़ी हुई बात है। आपके पास इतने सारे एल्गोरिदम है, कोई एल्गोरिदम अलग मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स पे काम करता है, कोई एल्गोरिदम अलग मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स पे काम करता है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं ग्राफ वाला एल्गोरिदम यूज करने वाला हूं, तो मैंने इस फॉर्म में रख लिया इसको, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना प्रॉब्लम मॉडलिंग होगी। इनपुट आउटपुट को हमने क्या कर दिया, मैथमेटिकली रिग्रेस मैनर, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में डाल दिया, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। देन इज डिजाइनिंग द एल्गोरिदम। अब आपने क्योंकि इनपुट पता है, अब आपको आपके पास वो इनपुट है जो किसको देना है, एल्गोरिदम को देना है, ठीक है। आपके पास वो इनपुट है जो एल्गोरिदम को देना है, आपके पास वो आउटपुट है जो एल्गोरिदम से लेना है, आपके पास सब है। तो अब आप एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं। एल्गोरिदम डिजाइन करते वक्त कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। क्या, सबसे पहले एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम्स पॉसिबल हैं, तो आपको बेस्ट एल्गोरिदम चूज करना आना चाहिए। अब बेस्ट एल्गोरिदम कैसे चूज करेंगे, उसके लिए हम कंपैरिजंस कैसे करेंगे, वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जब उस एल्गोरिदम को मैं मशीन पे चलाऊंगा तो वो कितना टाइम लेगा रन होने के लिए, ठीक है। हमने जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करी थी, 2 एल्गोरिदम्स हैं, दोनों सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूटेड बाय मशीन, मशीन में जो यूज हो रहे हैं, हो सकता है एक में कम हो, एक में ज्यादा हो, ऐसे देखने में सीक्वेंस में, लेकिन जो मशीन एग्जीक्यूट कर रही है, जो कि अलग हो सकते हैं उस फाइनाइट सीक्वेंस से, वो जो मशीन एग्जीक्यूट कर रही है
वो अगर बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लेगी ऑब्वियसली, तो अगर ज्यादा टाइम लेगी तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इन चीजों का कंपैरिजन करना ये हम बाद में सीखेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, मेमोरी कितनी यूटिलाइज कर रही है हमारे कंप्यूटर का ये, ठीक है। तो इन चीजों के पैरामीटर्स पे आपको चेक करना है कि एल्गोरिदम जो है कि भाई ये अच्छा भी है कि नहीं। सबसे पहले तो करेक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, हमने करेक्ट एल्गोरिदम बड़े अच्छे समझा क्या होता है, तो करेक्ट होना चाहिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। दूसरा एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंट का मतलब कि टाइम और मेमोरी कम लेनी चाहिए, उसको ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो अगर मल्टीपल एल्गोरिदम्स पॉसिबल है उसमें से बेस्ट कौन सा है हम चेक करेंगे, कैसे कैसे चेक करेंगे वो हम आगे स्टडी करेंगे और डेप्थ में। चलिए, तो एल्गोरिदम करेक्टनेस, इंश्योरिंग द एल्गोरिदम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। एल्गोरिदम एफिशिएंसी, एनालाइजिंग द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम एल्गोरिदम्स को कंपेयर करते हैं, जो सेम प्रॉब्लम को, दोनों करेक्ट हैं लेकिन दोनों में से बेटर कौन सा, ठीक है। तो वो इन पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करते हैं। चलिए, फिर अब एल्गोरिदम डिजाइन हो गया, अब क्या करना है, अब उसको मशीन में क्या कराना है, इंप्लीमेंट कराना है। अब उसको मशीन में जब इंप्लीमेंट करते हैं ना, मशीन को बताना होता है, यहां तक एल्गोरिदम था ये, लेकिन हमने प्रोग्राम स्टडी किया था शुरू में कि प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आपका एल्गोरिदम थी, जब मैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। अभी तक एल्गोरिदम था, फिर क्या बन जाएगा, वो प्रोग्राम। अब आप प्रोग्रामिंग पे आ रहे हो, ठीक। तो अगला है इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम, कि आपने एल्गोरिदम बना लिया तो भैया अभी इसको मशीन में इंप्लीमेंट करा के दिखाओ, मशीन को बताओ। और मशीन को वो कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए कि देखो भैया ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे कोर्स में होगी पाइथन, ठीक है। अब आपने कंप्यूटर को बताया, जब आप बताओगे तो आप क्या बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रोग्राम बना रहे हो, अभी जो प्रोग्राम है ना, एक एल्गोरिदम, आपने बेस्ट एल्गोरिदम चूज कर लिया, कर लिया। अब उस एक एल्गोरिदम के भी मल्टीपल प्रोग्राम्स बन सकते हैं। उस एक एल्गोरिदम को भी कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करने के लिए एक एल्गोरिदम के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोग्राम्स पॉसिबल हैं वो भी मल्टीपल प्रोग्राम्स पॉसिबल हैं। तो उनमें से भी आपको सबसे अच्छा प्रोग्राम चूज करना है। दिस इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कि एक एल्गोरिदम है उसके कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हमें वो टेक्निक्स, वो तरीके यूज करने हैं कि सबसे बेस्ट हो, ठीक है। देखो, एक तो है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है कि भैया सही करना है, जो इंप्लीमेंटेशन है अपना सही करना है, इंप्लीमेंटेशन करेक्टनेस, कि आप जो कोड डाल रहे हो सही डाल रहे हो। जो एल्गोरिदम की सीक्वेंस है, एल्गोरिदम में मान लो 5 स्टेप्स हैं, हमारी जो एल्गोरिदम की सीक्वेंस है उसमें 5 स्टेप्स हैं। तो जैसा फर्स्ट स्टेप कह रहा है वैसा ही प्रोग्राम करना है, जैसा सेकंड कह रहा है वैसा ही प्रोग्राम करना है, वैसा ही जैसा थर्ड कह रहा है वैसा ही। ऐसा नहीं है कि थर्ड में एल्गोरिदम में कुछ और बोल दिया और आपने प्रोग्राम में कुछ और कर दिया, तो वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो वहां हो रहा है, ठीक है। दिस इज इंप्लीमेंटेशन करेक्टनेस। दूसरा है कोड ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निक्स टू मेक द कोड रन फास्टर विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग एल्गोरिदम। अब मैं जो कह रहा हूं कि जो मल्टीपल प्रोग्राम्स है ना, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें से बेटर चूज कैसे करना है। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो फास्ट रन करते हैं, कुछ प्रोग्राम, कुछ टेक्निक्स हैं जो एक सेम प्रोग्राम को, सेम एल्गोरिदम के कोरस्पॉन्डिंग, सेम एल्गोरिदम के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई फास्ट चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, ठीक है। किसी में हो सकता है आपने कोडिंग की ऐसी टेक्निक्स का यूज किया है जो उसको फास्ट चलने में हेल्प कर रही है, तो आपको वो प्रोग्राम चूज करना है उसके बेसिस पे। दिस इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, कि अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है, अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि जो बेस्ट प्रोग्राम है वो बने उसमें से, ठीक है। अब हमने मशीन से रन करा दिया, और मशीन से रन करा दिया तो क्या आएगा हमारे पास, जब आप मशीन से रन करा दोगे क्या आएगा, आउटपुट आएगा। लेकिन हमने बोला था कि आउटपुट हमेशा उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में डोमेन एक्सपर्ट को चाहिए था, तो आप उसकी फॉर्म चेंज करके उसको डोमेन एक्सपर्ट के पास लेके जाओगे, ठीक है। और उसको क्या बोलोगे, और उसको बोलोगे देखो भैया तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं, देखो उससे फिर डिस्कस करोगे, समझाओगे कि ये जो मैं लेके आया हूँ ये आपकी प्रॉब्लम से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आपने मान लीजिए रन किया और लास्ट में जैसे हमने वो रेशो निकालनी थी, आपने रेशो निकाल ली, आपका मान लो आंसर आ गया 75%, ठीक है। तो आप उसके पास जा रहे हो और आप जाके कह रहे हो कि भैया देखो 75% आया है, तो 75% केसेस में फ्रेंडशिप ट्रांसटिव होती है। अब ये उसको डिसाइड करना है कि वो क्या बोलेगा कि अच्छा फ्रेंडशिप को ट्रांसटिव मानते हैं या ये मानते हैं नॉन ट्रांसटिव। अगर मान लो 40% होता तो ऑब्वियसली वो बोलता कि नहीं फ्रेंडशिप ट्रांसटिव नहीं है, आधे से भी कम है। लेकिन अब ये नंबर है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारा डोमेन एक्सपर्ट का काम है,
वो उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आपको इतना समझाना है कि उसको समझ आ जाए कि देखो मैंने तुम्हें ये प्रॉब्लम दी थी, उसको जिस फॉर्म में आउटपुट चाहिए था उस फॉर्म में आप उसको आउटपुट देके आ रहे हो। ठीक है, ठीक है। कनेक्टिंग आउटपुट टू ओरिजिनल प्रॉब्लम, सॉल्यूशन वैलिडेशन, वेरीफाइंग दैट द आउटपुट सोल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। सबसे पहले आप आउटपुट ले गए तो अब चेक करो कि आउटपुट उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में होना चाहिए था, क्या उसने ओरिजिनल प्रॉब्लम जो थी उससे वापस कनेक्ट करो उसको कि वो सोल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको। जब आप डोमेन एक्सपर्ट के पास गए तो उसने क्या बताया था आपको, इनपुट दिया था जिसको आपने एल्गोरिदम का इनपुट में कन्वर्ट किया। उसने इनपुट दिया था लेकिन वो एल्गोरिदम के लिए नहीं था, तो आपने उसको कन्वर्ट किया इस फॉर्म में जिसको एल्गोरिदम को इनपुट दिया जा सके। ऐसे ही जो आपका आउटपुट आया है वो भी इस फॉर्म में नहीं है कि डायरेक्ट डोमेन एक्सपर्ट को दिया जा सके, तो डोमेन एक्सपर्ट की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके देना है उसको फिर से। ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग, एनी एडिशनल स्टेप्स नीडेड टू अडैप्ट द एल्गोरिथम का आउटपुट प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट। यही बात है कि प्रोसेस हो चुका है तो आपको क्या करना है, अब उसमें कुछ और अडेप्टेशन करनी है, कुछ और चेंज करना है ताकि वो ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले डोमेन एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वहां से प्रॉब्लम को लेके आएंगे, वो क्या दे रहा है उससे ले लो कि तुम क्या क्या इनपुट दे रहे हो, क्या चाहिए उससे समझ के आओ। फिर उस इनपुट को और आउटपुट को इस फॉर्म में लेके आओ जो एल्गोरिदम ले सके, उस इनपुट को इस फॉर्म में लेके आओ कि जो एल्गोरिदम को इनपुट दिया जा सके, उस आउटपुट को इस फॉर्म में लेके आओ कि जो एल्गोरिदम आउटपुट दे सके। ठीक है। फिर इंप्लीमेंट करो कोड को, और उसके बाद फिर से जब आउटपुट आ जाए उसको उस फॉर्म में दो कि जिस फॉर्म में डोमेन एक्सपर्ट ने मांगा था, उस फॉर्म में जाके दो ताकि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको, एक चीज यहाँ पे हम इस कोर्स में कितने में कंसर्न है। देखिए ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं डाडीए के उसमें यही होता है कि हम क्या करते हैं, आपको एक प्रॉब्लम दी होती है वो पहले से ही मैथमेटिकल फॉर्म में होती है, आपको एल्गोरिथम डिजाइन करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। हम यहीं तक ही लिमिटेड हैं। किसी भी डोमेन एक्सपर्ट के पास जाओगे हम कुछ प्रॉब्लम्स टैकल करेंगे जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होंगी जैसा आपको डोमेन एक्सपर्ट देता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आप प्रैक्टिस सेक्शंस में पाएंगे, जो हम हमारी प्रैक्टिस सेट्स में पाएंगे, वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें जिनमें पहले से ही मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स दिए हुए हैं कि इस फॉर्म में आपको सिंपल उनके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करना है और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग इंप्लीमेंट करना है कोड को। ठीक है। सॉरी। ठीक है। तो हमारा काम यहां तक होगा और फिर कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालना है। सिर्फ अगर आप एल्गोरिथम प्रॉपर डिजाइन कर पा रहे हो एक प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्डिंग और उस एल्गोरिथम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, ये हमारे कोर्स का आप कह सकते हो पेरिफेरी है। जो डोमेन एक्सपर्ट से कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। जब कंपनीज में जाएंगे, कोई पर्सन आएगा, क्लाइंट आएगा, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा, आप उससे कम्युनिकेट करोगे, अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो वहां से बहुत सी चीजें होती हैं जो उस कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। ठीक है। लेकिन वो कम्युनिकेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जिस फॉर्म में हम प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ज्यादातर प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने भी कुछ डोमेन एक्सपर्ट की से बात करके कुछ प्रॉब्लम्स उसी फॉर्म में रखी हैं ताकि आप उसको लेके आए, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स की फॉर्म में होंगी जिनके डायरेक्ट एल्गोरिथम बनाना है। तो बच्चों को लगता है कि भाई कंपनी में जाके हर जगह पे जाके यही काम करना होता है, ये नहीं करना होता है। वहां पे डोमेन एक्सपर्ट्स आएंगे आपके पास प्रॉब्लम्स लेके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनके कोरस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम बनाना इज अ न्यू चैलेंज टोटली। तो उसके लिए भी आपको फिर तैयार रहना पड़ता है, लेकिन वो चीजें आप सीख जाते हैं प्रैक्टिस से, धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन का पार्ट है सारा। ओके, थैंक यू।